तो 5470 के ऊपर खरीदे और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना वो 5420 5420 का कैसे मेंटेन करे। सप्तु साहब, अपोलो टायर्स दिक्कत वाले नंबर्स। मतलब जी। सीएट ने, एमआरएफ ने उम्मीद जगा दी थी ऊपर से, उसके सामने इसके तो मार्जिन्स में तगड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे अच्छा खासा मिस नजर आ रहा है। अपोलो टायर्स चार्ट्स के समीकरण, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट? जी जी, देखिए अपोलो टायर में ऑलरेडी एक रैली हो चुकी है। मुझे लगता है 370 से लेके 500 तक का एक अच्छा मूव हुआ है। अगर आप पिछले 10 दिनों का चार्ट देखें तो यहाँ पे ऑलरेडी लॉन्ग लिक्विडेशन शुरू हुआ है। आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक इंटरमीडिएट करेक्शन ड्यू है। आज के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा 450, 450 इसका 50 डीएमआई है। और दूसरी चीज है 460 जो इसका 200 डीएमआई है। तो आप कह सकते हैं 460 से लेकर 450 ये एक क्लस्टर है, ये सपोर्ट जोन है। अगर 450 का लेवल टूटता है तो फिर मुझे लगता है ये जो करेक्शन है तो वो थोड़ा शार्प हो जाएगा। इन दैट केस 400 तक का लेवल आपको दिखेगा। ओवरऑल अगर आप देखें तो ट्रेंड मुझे लगता है स्लाइटली न्यूट्रल टू नेगेटिव ही है। ओके, चलिए, तो ये बात हो गई ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स की। अब जुबिलेंट फूड की बात करते हैं। स्टॉक पर हम ऑलरेडी व्यू ले चुके हैं एक्चुअली रचना जी से, लेकिन एक बार नंबर्स और ब्रोकरेज रिविजिट करते हैं। यतिन, जुबिलेंट फूड वर्क्स कैसे रहे नंबर्स? अगर हम नंबर्स की बात करें तो नेट प्रॉफिट में आपको एकदम एक डबलिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। 50 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो कि लास्ट ईयर 26 करोड़ के आसपास था। रेवेन्यू में 20% का उछाल और एबिटा में भी लगभग 20% का आप ग्रोथ देख रहे हैं। मार्जिन 19.2% आए हैं, जो कि स्टेबल है साल दर साल बेसिस पे। बट एक बात जान लीजिए, इनका जो टर्की ऑपरेशंस है, यहाँ कंपनी ने काफ़ी सिग्निफिकेंट लॉसेस किए हैं, जो कि एक कंसोल परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट कर रहे हैं। हालांकि मैनेजमेंट का गाइडेंस काफ़ी शानदार है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 2-3 वित्त वर्षों में मार्जिन्स 200 बेसिस पॉइंट यानी 2% से बढ़ेंगे। तो मुझे लगता है गाइडेंस फ्रंट पे मैनेजमेंट ने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं जो कि शायद बाजार को पसंद आए। ओके, और इस पर ब्रोकरेज व्यूज लेते हैं। श्रेया, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ब्रोकरेजेस डिवाइडेड है इस पर्टिकुलर काउंटर को लेकर, जहां सिटी कह रहे हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर को यानी कि जुबिलेंट फूड वर्क्स को बाई कीजिए। टारगेट प्राइस 805 रुपये प्रति शेयर का रख दिया है, यानी कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से 16% का अपसाइड पोटेंशियल सिटी को नजर आ रहा है जुबिलेंट फूड वर्क्स में। लेकिन सीएलएसए कह रहे हैं कि अंडर परफॉर्म करेगा स्टॉक, इसलिए 519 का टारगेट प्राइस नीचे का रख दिया है। सीएलएसए जो कह रहे हैं अंडर परफॉर्म करेगा, उनका मानना है कि Q4 के नतीजे इन लाइन ही रहे, एस्टिमेशन के मुताबिक ही रहे। 19.2% की सालाना बढ़ोतरी देखने को मिली है बिक्री में, जो कि अनुमान के मुताबिक था। ग्रॉस मार्जिन में 2% से ज्यादा की गिरावट, ये भी एक्सपेक्टेशंस के अनुसार ही रहा है। प्रति स्टोर सेल्स देखें तो वहां पे 8.3% की बढ़ोतरी हुई है। डोमिनोज इंडिया का लाइक फॉर लाइक सेल जो है वहां पे ग्रोथ देखने को मिली 12.1%। लेकिन कहाँ दिक्कत वाली बात है तो टर्की का कारोबार थोड़ा कमजोर बना हुआ था, जो कि यतिन जी ने मेंशन किया। लेकिन कंपनी 250 नए स्टोर खोलने पर फोकस करेगी।